हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। Q2 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अर्निंग सीजन है दोस्तों, और उसमें से ICICI बैंक लिमिटेड का भी Q2 का रिजल्ट आया है। इसके आंकड़े और रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं किस तरह का रहा है, पिछले 3 महीने में किस तरह का बिजनेस किया है ICICI बैंक ने। उसके अनुसार फिर नेक्स्ट 3 मंथ में ये कारोबार करेगा, ट्रेड करेगा स्टॉक। और टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे, कैंडल्स देखेंगे मंथली और डेली, और RSI को भी लगाने की कोशिश करेंगे। उसके अनुसार देखेंगे किस तरह की चाल रही है। वैसे पिछले कुछ समय से ICICI बैंक को हम देखते हैं तो एक तरह से स्लो एंड स्टेडी चल रहा है। लोअर लेवल पे 340 330 तक आ रहा है, उसके बाद एक जंप करके लगभग 400 420 के आसपास जा रहा है। ये 430 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसका भी विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इसका नंबर देखते हैं दोस्तों ICICI बैंक का Q2 का रिजल्ट को देखते हैं, आंकड़े देखते हैं, नंबर्स देखते हैं। और ये स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है। ये कॉलम है Q2 का सितंबर 30 2020 का, जून 30 2020 का ये कॉलम है, और सितंबर 30 2019 का ये कॉलम है। तो इसे देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न के तरफ देखते हैं। 19,622 करोड़ का इनका Q2 में इंटरेस्ट अर्न रहा है, और ये करोड़ में है दोस्तों। और इससे पहले के क्वार्टर में Q1 में 19,924 करोड़, सितंबर 30/29 में एक साल पहले 18,565 करोड़, यानी मीन्स जून के हिसाब से देखें तो हल्का फुल्का कम है, और एक साल पहले के हिसाब से देखें तो 18,565, यानी मीन्स ज़्यादा रेवेन्यू हुआ है। और टोटल एक्स्ट्रा जो इनकम इनकी होती है बैंक की और अदर इनकम, तो टोटल इनकम की बात करते हैं, उसको प्लस करके अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो 23,650 करोड़ का टोटल इनकम रहा है। और जून 30/20 में 26,066 करोड़ का रहा है, और सितंबर 30/2019 में 22,760 करोड़ का रहा है, 22,759 करोड़ का रहा है। तो एक तरह से हम देखें तो रेवेन्यू ठीक ठाक है दोस्तों, बढ़ के आया पिछले साल के हिसाब से, बट जून के क्वार्टर के हिसाब से कम है। अब आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे देखिए इनका प्रोविजन की बात करते हैं। प्रोविजन की बात करते हैं तो 2,999 करोड़ का प्रोविजन किया गया है, और पिछली बार 2,506 करोड़ का, यानी मीन्स बढ़ के है। और जून के क्वार्टर में 7,593 करोड़ का किया गया था। अब और आगे की तरफ प्रॉफिट की तरफ सीधे चलते हैं दोस्तों। प्रॉफिट में देखते हैं क्या हुआ है। प्रॉफिट में देखिए इनका रहा है 4,251 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 30 सितंबर 2020 को Q2 2021 में। और इससे पहले 654 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों, यानी मीन्स लगभग 5-6 गुना 7 गुना ऊपर की तरफ है प्रॉफिट। और जून के क्वार्टर में 2,599 करोड़ का प्रॉफिट था, तो दोनों क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट ऊपर की तरफ है। प्रॉफिट देखते तो एक तरह से बड़ी छलांग लगाई है, और 4,251 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। अब इसका EPS देखते हैं दोस्तों। EPS में देखिए अर्निंग पर शेयर में 6.35 का है, और इससे पहले क्वार्टर में 4 का था, और एक साल पहले 1.01 का था। ये अब ग्रॉस NPH की बात करते हैं दोस्तों, तो 5.17% का है, और जून क्वार्टर में 5.46 का था, और एक साल पहले 6.37%, यानी मीन्स बढ़ोतरी हुई है। और एसेट क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है। नेट NPH की बात करते हैं तो 1% है, 1.23%, और इससे पहले एक साल पहले 1.60%। तो दोस्तों एक तरह से हम देखें तो रेवेन्यू में हल्का फुल्का बढ़ोतरी है पिछले साल के अनुसार, और जून के क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा कम है, बट प्रॉफिट में एक तरह से जंप आया है दोस्तों। ICICI बैंक का Q2 का रिजल्ट बढ़िया है, और प्रॉफिट में भी जंप किया है, और इंटरेस्ट इनकम में भी जंप हुआ है। तो स्टॉक का भाव लगभग 393 के आसपास है। इसका टेक्निकल देखते हैं दोस्तों ये ICICI बैंक का चार्ट लगा हुआ है, जो कैंडल्स हैं डेली कैंडल्स हैं। एक तरह से हम देखें तो देखिए ये 2 बार इस तरह का हो गया कि 424 और 425, इसके लिए एक बड़ा हर्डल बना हुआ है, बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। 392 के आसपास एक कारोबार कर रहा है, रिजल्ट आ गया है। तो एक तरह से ये जो रेजिस्टेंस है 425, इसके ऊपर अगर निकलता है ये, तो फिर इसमें एक तेजी आने की
पूरी संभावना है दोस्तों। और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो लगभग 3 से 500 के ऊपर तक जाता हुआ दिख सकता है। अब जैसे कि रिजल्ट आया है तो लगभग अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो 425 के ऊपर अगर जाता है 449 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। उसके बाद हमें दिखेगा लगभग 470 के ऊपर। 470 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली वहां से फिर 500 तक जाता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि अभी दोस्तों इसमें ये है कि मार्केट अभी गिरावट में है और कुछ कंसर्न बना हुआ है बाहरी, जैसे कि यूएस इलेक्शन है और यूरोप में जो लॉकडाउन की बातें चल रही है, तो उसमें से अगर बढ़ोतरी होती है आने वाले दिनों में आईसीआईसीआई बैंक डेफिनेटली 425 को ये क्रॉस करता हुआ दिखेगा। इसमें यही करना चाहिए कि अगर लोअर लेवल पे दिखता है ये, जैसे कि इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 340 और 330 के आसपास है, ये देखिए काफ़ी समय ये इस तरह से आया है, देखिए ये इस तरह से जो ये टावर टाइप का बनाया है तो ये काफ़ी इस तरह से आया है। लगभग 330 और 344 के आसपास इसको डेफिनेटली बाई करना चाहिए कोई भी गिरावट होती है, और ऊपर के लेवल पे फिर अपने हिसाब से देखना चाहिए कि किस तरह का ये आप जैसे मूव ऊपर की तरफ जाता है तो अपने प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। और अगर मंडे को ऊपर की तरफ जंप खुलता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो जो ट्रेडर है उनको तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लंबे समय के लिए जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को लिया है उनको बने रहना चाहिए या फिर अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब इसमें आरएसआई को लगाते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या दिखा रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है उसको देखते हैं। देखिए ये अभी 49 के आसपास है, एक तरह से डाउन ट्रेंड में है, तो ये डेली वाइज में है। अगर हम मंथली वाइज में देखते हैं तो जो मंथ के कैंडल्स बने हुए हैं एक तरह से लगभग 51 के आसपास है, तो मंथली वाइज में 51 के आसपास है, तो एक टाइम लग सकता है अभी 70 में जाने में। और अक्टूबर का कैंडल देखिए एक तरह से जो बना हुआ है, एक ग्रीन बना हुआ है, ये 358 में इसका ओपन हुआ था, 428 रुपये हाई किया है और इसी के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, 392 के आसपास चल रहा है। और अगर मंडे को ऊपर की तरफ खुलता है तो उसके हिसाब से फिर स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसका जो हडल बना हुआ है लगभग 425 से 430 के आसपास, अगर इसको क्रॉस करता है डेफिनेटली ये इसको फिल करता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में, लगभग 520 से 510 तक जाता हुआ दिख सकता है आईसीआईसीआई बैंक। इसका विश्लेषण अगर हम देखते हैं तो Q2 का जो रिजल्ट है बढ़िया रिजल्ट है, और टेक्निकल के हिसाब से एक तरह से हम देखें तो स्लो एंड स्टेडी चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सितंबर के मंथ में थोड़ी सी गिरावट थी, बट अब एक तरह से अक्टूबर में ये कैंडल जो बना हुआ है तो 360 के ऊपर है, तो एक तरह से बुलिशनेस बनी हुई है इसमें, और जिसके पास है उनको बने रहना चाहिए। जो ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना चाहिए दोस्तों। और जो लोअर लेवल पे लेना चाहते हैं, अगर लोअर लेवल पे मिलता है तो उसको बाई करने की, निवेश करने की कोशिश करनी चाहिए। तो और ऊपर का एक टारगेट रखिए, लमसम 470 से 500 तक का एक टारगेट रखिए, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।